कक्षा 10 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 के लघुत्तरीय प्रश्नों को हम देख सकते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। युगलित विभाजन एल्गोरिथ्म से 867 तथा 255 का मौसा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले हल कैसे लिखेंगे। माना कि a 867, इसका मतलब बड़ी संख्या को a मानना है एवं छोटी संख्या को b मानना है, जो 255 है। इसके बाद देखिए, युगलित प्रमेय से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। इसका कहने का मतलब ये हुआ, r जो शेषफल है वह 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए 867 है और b की जगह 255 है। इसको 3 से गुना करेंगे तो आएगा गुणनफल ये 765। कितना आएगा गुना करके? 765। इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 102। अब फिर क्या करेंगे, 255 को यहाँ लिखेंगे, 102 को यहाँ लिखेंगे और इसको 2 से गुना करने पर आता है 204। 204 को 255 से घटाने पर आता है 51। अब क्या करेंगे, 102 को यहाँ लिखेंगे और 51 को यहाँ। 51 को 2 से गुना करने पर 102 और शेषफल 0 आता है। इसका मतलब आंसर कितना आया? 51। 867 तथा 255 का HCF 51। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिद्ध करें कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 9 का हल है। इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू जो x का मान दिया है 3 और y का मान 2, रैखिक समीकरण में इसके मान को पुट करेंगे, मतलब रखेंगे। तो 5x - 3y बराबर 9 ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। तो 5 × 3 कितना हो गया? 15 और 3 × 2 हो गया 6। 15 में से 6 गया तो 9, बराबर में दोनों 9 बराबर 9, RHS RHS बराबर आ गया। या यहाँ देख लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण का हल है। दोनों मान अगर बराबर आता है तो इसका मतलब ये हल है, नहीं तो अन्यथा इसको 9 को इधर करेंगे, बराबर में 0 आएगा और उसको लाएंगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा, तो उससे भी पता चलेगा कि इस समीकरण का हल है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, sin 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसमें हल लिखेंगे, sin 45 प्लस cos 30 प्लस tan 60। तो sin 45 का वैल्यू हमको याद रखना होगा, 1/√2 होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस √3/1। tan 60 का मान √3 होता है, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं। इसके बाद तीनों का नीचे वाला का एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2√2। अब क्या करेंगे, √2 को √2 से भाग देंगे, कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 एकम 2। इसके बाद 2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा तो √2 बचेगा। √2 3 से √3 से गुना करेगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद 1 से भाग देंगे तो इतना ही भागफल होगा 2√2। इसको √3 से गुना करेंगे तो 2√6 आएगा। इसके बाद देखिए 1√6 और यहाँ पर 2√6 है, ये भी माइनस है, इसको घटा के क्या लिखेंगे, 1√6 आएगा। तो 2 - 1√6 और बट्टे 2√2, यही इसका आंसर हुआ। इसका चौथा सवाल को हम देखते हैं कि कैसे बनाएं। चौथा सवाल लिखा हुआ है कि मूल बिंदु से -5 और -12 की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और हल में पहली वैल्यू को हम x मानेंगे, जो x बराबर -5 और y बराबर -12। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो √x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 169 आता है। 169 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 13 आंसर आएगा। अगर कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। पांचवा सवाल अब देखते हैं, यदि बिंदु 0,1 दो बिंदुओं 5,-3 तथा x, 6 से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझेंगे सवाल में समदूरस्थ अर्थात इसका मतलब समान दूरी पर है। तो हम एक रेखाखंड लेंगे, AB ले लिए, और इसमें P कोई बिंदु है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है, जैसा कि बराबर का चिन्ह दिखाया गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि AP बराबर BP। तो दूरी सूत्र देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बार बार नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपी थोड़ा लंबा, सवाल लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे AP। इसका मतलब P वाला वैल्यू में से A वाला वैल्यू को घटा लेना है। और यहाँ पर लिखा है BP, इसका मतलब P वाला वैल्यू में से B वाला को घटा लेना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो रूट अंडर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर x 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। रूट से रूट को हटा दिए, अन्यथा दोनों तरफ वर्ग करके इसको हटा सकते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर बच जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर यहाँ होगा, या माइनस स्क्वायर होगा। 1 माइनस 6 है तो यहाँ 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इस 25 को इधर लाएंगे तो 25 25 कट गया, बच गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर। क्या बच गया? 16 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16। तो एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे रूट 16 का तो प्लस माइनस 4 आएगा। इसके बाद छठा सवाल कहता है कि SAS समरूपता प्रमेय के कथन को लिखे। तो क्या लिखेंगे? हल SAS, इसका मतलब होता है भुजा, कोण, भुजा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है तो छूट गया है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 2 नंबर में है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। और 5 नंबर में रहता तो इसको थ्योरम द्वारा सिद्ध किया जाता। आप देख सकते हैं 7वां सवाल है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC खींचा गया है जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटता है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार परिणाम को लिखे। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और जिसमें AB को D पर काटती है और AC को E पर, D को E से मिला दिया गया, चित्र में दिया ही है सवाल में। तो यहाँ पर लिखें हल त्रिभुज ABC में PQ समानांतर क्या दिया? PQ समानांतर दिया गया है BC। PQ समानांतर यहाँ पर दिया हुआ है BC, अर्थात यहाँ पर P होगा और यहाँ पर होगा Q। तो यहाँ हो जाएगा थेल्स प्रमेय से AP बराबर हो जाएगा यहाँ पर PB और यहाँ पर हो जाएगा AQ बराबर हो जाएगा QC। 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यदि वृत्त की परिधि की लंबाई 88 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें वृत्त की पहले परिधि दिया हुआ है, तो 88, इससे क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर 88 हो गया। 2 पाई का वैल्यू 22/7, अगर जब तक पाई का वैल्यू 3.14 नहीं दिया हो तो 22/7 ही लेंगे और गुने r बराबर 88। इसको 7 जो इधर भाग कर दे जाकर गुना कर देगा, जो इसके गुना कर देगा तो नीचे आके भाग करेगा। इसको काटने पर r का वैल्यू आता है 14। तो हम वृत्त का अब क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 14 गुने 14 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि r यहाँ स्क्वायर में है। अब टोटल को गुना करेंगे काटकर तो 616 आएगा। 9 नंबर सवाल है, निम्न वर्ग अंतराल के लिए संचय बराबरता सारणी बनाएं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं, इस सब को जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल है मतलब सीधा खड़ा करके लिख लेंगे। वर्ग अंतराल बारंबारता यहाँ लिख लेंगे, वर्ग अंतराल को यहाँ उतार लेंगे, बारंबारता को यहाँ उतार लेंगे, यहाँ लिख देंगे संचय बारंबारता इसके ठीक बगल में। और ये जो पहला बारंबारता है उस संचय बारंबारता पहला का वही होता है। ये 2 है तो ये भी 2 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस जोड़ेंगे, 2 और 3 मिलकर कितना हो गया? 5। और फिर क्या करेंगे, फिर क्रॉस जोड़ेंगे, 5 और 5 जोड़े कितना हो गया? 10। 6 और 10 जोड़े कितना हो गया? 16। और 4 और 16 जोड़े कितना हो गया? 20। और 10 और 20 जोड़े कितना हो गया? 30। अगर ये 30 आया है इसका योगफल भी 30 आना चाहिए। अगर दोनों सेम हुआ तो मेरा बना हुआ संचय बराबरता सही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बराबर 5 और AB बराबर 12 और AE बराबर 4, तो AC का मान ज्ञात करें। तो जैसे चित्र में देखिए जैसा दिया हुआ है तो हम लिख दिए हैं कि AD का मान 5 और पूरे का मान 12 दिया है AB का और AE का मान 4 है। तो AC का मान ज्ञात करना है। चित्र से स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC में क्या दिया है? DE समानांतर
बी सी दिया हुआ। तो थेल्स प्रमेय जो कहता है कि संगत भुजा क्या होता है, सॉरी थेल्स प्रमेय से ये भुजा क्या होगा, अनुपात में हो जाएगा ए डी बट्टा क्या हो जाएगा डी बी। तो यहाँ लिख दिया ए डी बट्टा डी बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, ए बट्टे ई सी हो गया। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, इस 7 का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ चित्र से, क्योंकि पूरा 12 है, इसमें से 5 घटा लेंगे तो 7 ही बचेगा, इसीलिए ये हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यहाँ पर, तो 5 ई सी गुने 5 हो गया, और यहाँ पर 7 गुने 4 हो गया। ई सी बराबर हो गया 7 चौक 28, जो यहाँ पर 5 है वो नीचे चला आएगा भाग में, भाग देने पर 5.6 आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ऐसे ए ई और जोड़ ई सी, तो वही लिख दिया गया है। ए ई का वैल्यू 4 है, ई सी का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, तो 5.6, तो जोड़ने पर कितना है 9.6। ये 10 लघु उत्तरीय सवाल का उत्तर दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई 5 ही सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।